यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया डॉल। ये कहानी दीनानगर नामक गांव की है, जहां रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी पल्लवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू और पल्लवी की केवल एक ही संतान थी और वो थी उनकी 5 साल की बिटिया राधिका। राधिका को पहले से ही खिलौने और डॉल से खेलने का बेहद शौक था, इसीलिए वो हर रोज अपने पिता को अपने लिए एक नया खिलौना या गुड़िया लाने को बोलती थी। रामू दीनानगर गांव में एक फैक्ट्री में कर्मचारी था। वो हर सुबह अपने काम के लिए घर से निकल जाता था और रात को ही लौट कर आता था। एक दिन की बात है, रामू रात के समय अपनी फैक्ट्री से बाहर आता है। उस दिन रामू को फैक्ट्री में काम करते करते बेहद रात हो गई थी। वहाँ आसपास कोई रिक्शा या गाड़ी भी मौजूद नहीं थे। अरे आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। यहाँ तो एक भी सवारी गाड़ी नजर नहीं आ रही। पल्लवी ठीक ही कहती थी कि रामू अब एक बाइक ले ही लो। लगता है अब पल्लवी की बात मान लेनी चाहिए। चलो फिलहाल अभी पहले घर पहुँच जाते हैं, फिर बाइक को देखेंगे। कोई गाड़ी या रिक्शा न होने के कारण रामू उस अंधेरी भरी रात में अकेले ही रास्ते से पैदल अपने घर की ओर आने लगता है। इधर पल्लवी और राधिका दोनों बड़ी बेसब्री से रामू के आने की राह देख रहे थे, क्योंकि कल राधिका का जन्मदिन था और राधिका ने रात 12 बजे अपने मोहल्ले के कई सारे लोगों को अपने घर आमंत्रित किया था। माँ, ये पिताजी कहाँ रह गए? देखो ना, 11 बजने को है। अब तो मेरे सारे मित्र और मोहल्ले के लोग भी आते होंगे। लगता है पिताजी मेरा जन्मदिन भूल गए। नहीं नहीं बिटिया, पिताजी आपका जन्मदिन क्यों भूलेंगे? उन्हें याद है आपका जन्मदिन, बस थोड़ा सा काम में फंसे होंगे, इसीलिए आने में समय लग रहा होगा। इधर रामू गुनगुनाते हुए रास्ते से अकेले ही पैदल चले आ रहा था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तभी उस रास्ते पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ी सी डॉल थी। वो रामू को देखकर उसे अपने पास बुलाती है। अरे ये माँ जी कौन है और इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही है? चलो देखता हूँ। रामू उस बूढ़ी महिला के पास जाता है। अरे माँ जी, आप इतनी रात को इस सन्नाटे भरे रास्ते पर क्या कर रही हो? अरे बेटा रामू, ये ले गुड़िया और इस डॉल को अपनी प्यारी सी बेटी राधिका को दे देना। आज उसका जन्मदिन है ना। अरे बाप रे, अरे मैं तो ये भूल ही गया था कि आज मेरी प्यारी सी राधिका का जन्मदिन है और वो तो बड़ी बेसब्री से मेरी राह देख रही होगी। अरे माँ जी, ये लीजिए पैसे और मुझे ये डॉल दे दीजिए। रामू अपनी जेब से पैसे निकालकर उस बूढ़ी महिला को दे देता है और उसके हाथ से वो बड़ी सी डॉल लेकर दौड़ते दौड़ते अपने घर की ओर भागता है। तभी अचानक वो रास्ते में रुक जाता है। अरे वो माँ जी कौन थी? मैंने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं। फिर उन्हें मेरा और मेरी बेटी राधिका का नाम कैसे पता चला और उन्हें ये कैसे पता चला कि आज राधिका का जन्मदिन है? रामू घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ी महिला उस सड़क पर नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखकर रामू पसीना पसीना हो जाता है। अरे वो माँ जी कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। कमाल है, इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गई? तभी रामू को एहसास हो जाता है कि जरूर ये कोई हवा का फेर है जिसमें रामू लिपटे जा रहा है। रामू उस डॉल को वहीं सड़क पर फेंक देता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। तभी रामू के साथ ही साथ वो डॉल भी सड़क से रामू के साथ भाग रही थी। अरे कहाँ भाग रहे हो रामू? अरे मुझे भी तो साथ ले चलो, आज राधिका बिटिया का जन्मदिन है ना। अरे बाप रे बाप, ये डॉल बातें कैसे कर रही है? मैं भूतिया डॉल हूँ रामू। भूतिया डॉल? रामू जैसे तैसे वहां से तेजी से भागता है। तभी थोड़ी ही दूरी पर रामू का घर रह गया था। रामू जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, वो भूतिया डॉल वहां से गायब हो जाती है। रामू अपने घर के दरवाजे के पास आकर रुक जाता है और जोर जोर से हांफने लगता है। कहाँ चली गई वो भूतिया डॉल? तभी अंदर से रामू की बेटी राधिका घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। राधिका अपने पिता रामू का हाथ पकड़कर उसे अंदर घर में लेकर चली जाती है। अंदर आस पड़ोस वाले मोहल्ले के सारे बच्चे बड़े मौजूद थे। ये सब राधिका के जन्मदिन की पार्टी मनाने आए थे। जी आप आ गए, कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? और ये क्या, आप इतना हाफ क्यों रहे हो?
मैं बाद में बताऊंगा पल्लवी, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। रामू डरे डरे अपने कमरे में जाता है और बाथरूम में हाथ मुंह धोने लगता है। तभी वही भूतिया डॉल रामू के बाथरूम में आ जाती है। क्या रामू हाथ मुंह धो रहा है? पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ? अरे बाप रे, ये भूतिया डॉल तो यहाँ भी आ गई। अरे भागो यहाँ से। रामू जैसे ही वहाँ से भागने लगता है तभी भूतिया डॉल रामू को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो भूतिया डॉल, मुझे जाने दो। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे रामू? अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। अब इस कमरे से बाहर जा और तेरे घर में जो तेरा पड़ोसी कैलाश है उसे चुपचाप अपने साथ इस कमरे में ले आ। अगर तूने बाहर किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तेरी बेटी राधिका को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और उसे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं कैलाश को लेके आता हूँ। रामू तेजी से बाहर जाता है और कैलाश को बहाने से अपने कमरे में लेकर आता है। कैलाश जब उस भूतिया डॉल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की पिटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये क्या है रामू? कैलाश भूतिया डॉल को बोलता देख कैलाश के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे ये डॉल बातें कैसे कर रही है? तभी वो भूतिया डॉल कैलाश को पकड़ लेता है। अब तेरा काम हो गया रामू, तू थोड़े समय से अंदर आना। अब जा। रामू डरते डरते कमरे से बाहर चला जाता है। ये क्या मुसीबत आ गई मेरे साथ? पता नहीं ये भूतिया डॉल कैलाश के साथ क्या करती है। थोड़े समय बाद भूतिया डॉल रामू को आवाज लगाती है। भूतिया डॉल की आवाज सुनकर रामू अपने कमरे में आता है। कैलाश कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या किया है तुमने उसके साथ? तभी भूतिया डॉल कैलाश को बाथरूम से घसीटते हुए ले आती है। उस भूतिया डॉल ने कैलाश को जान से मार दिया था और उसके शरीर का सारा खून पी गई थी। ये देखकर रामू के हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसका तो काम तमाम हो गया। अब तू फिर से बाहर जा और इस बार अपनी पत्नी पल्लवी को ले आ। रामू ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो फिर से बाहर आता है। अपनी बेटी का जीवन बचाने के लिए रामू कई लोगों के जीवन को खतरे में डालने जा रहा था। तभी बाहर राधिका रामू को देखकर कहती है, अरे आप कहाँ चले जा रहे हो पिताजी? मैं कब से आपको इधर उधर ढूंढे जा रही हूँ। चलिए ना मेरे साथ। नहीं, मैं अपनी बेटी की खातिर इन बेकसूर लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे सबको सच सच बताना होगा। रामू अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और सबके सामने आता है और सबको उस भूतिया डॉल के बारे में पूरी बात विस्तार से बताता है। जब सारे बच्चे और बड़े उस भूतिया डॉल के बारे में सुनते हैं तो सब डर के मारे कांपने लगते हैं। आस पड़ोस और मोहल्ले वाले सारे लोग ये बात सुनकर ही रामू के घर से भाग जाते हैं। पल्लवी, अब उस भूतिया डॉल ने तुम्हें बुलाया है। क्या? नहीं नहीं। पल्लवी, तुम और राधिका तुरंत इस घर से बाहर निकल जाओ। मैं उस भूतिया डॉल को अपने कमरे में बंद करके आता हूँ। कमरे का दरवाजा बाहर से खुला है, इसीलिए वो भूतिया डॉल बाहर आ सकती है। मैं दरवाजे की कुंडी लगाकर बाहर आता हूँ। तुम दोनों बाहर चले जाओ। पल्लवी और राधिका रामू की बात मानकर घर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे क्षमा कर देना राधिका बेटा कि मैंने तुमसे झूठ कहा, और मुझे ये करना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारा जीवन बच पाएगा। रामू अपने घर की रसोई में जाता है और रसोई में गैस सिलेंडर की हांडी लेता है और उसे आग लगाकर उस जलती हुए गैस सिलेंडर की हांडी को अपने हाथ में लेकर तेजी से उस भूतिया डॉल के पास जाता है। वहां जाते ही वो गैस की हांडी ब्लास्ट हो जाती है और उस भूतिया डॉल के साथ साथ रामू भी इस संसार से चला जाता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रामू ने अपनी जान गंवा दी।